फ्रेंडशिप का हुआ लेवल अप, पिक अप द फोन एंड डायल अप। फोन उठा और नंबर लगा, जोक सुनाया कोई सीक्रेट बता। और हाँ, योर सीक्रेट विल ऑलवेज रिमेन अ सीक्रेट। सुबह शाम हो दिन या रात, निक चून से तुम करो बात। जी मैं वेदांत रस्टे की एनालिसिस वाली वीडियोस पे मुठ मारता हूँ। लीक मत कीजिएगा प्लीज ये सीक्रेट। ट्विटर ट्विटर ट्विटर। वेल आज हम कौन से प्लेटफॉर्म का मजाक उड़ाने वाले हैं? दैट्स राइट, ट्विटर का। यू नो मेरे को अपने इमोशंस को फेक करने की भी जरूरत नहीं है इस वीडियो के लिए, बिकॉज आई फकिंग हेट ट्विटर। यू नो इंडिया में लोग ट्विटर कम यूज करते हैं क्योंकि यहाँ लोगों को कचरा सड़क पे भी पड़ा हुआ मिल जाता है। उन्हें ऑनलाइन ओपिनियन के नाम पर कचरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले मेरे को लगता था ट्विटर पे 280 कैरेक्टर वाली लिमिट बहुत ही स्टूपिड चीज है, क्योंकि इंटरनेट पे लोग खुद को एक्सप्रेस करने आते हैं, उस पे लिमिट लगाना कोई सेंस नहीं बनाता। फिर मैंने 3 घंटा ट्विटर पे बिताया और फिर मेरे को समझ आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होनी चाहिए। बाय द वे तुम्हें पता है राम रहीम का भी एक वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है। आई मीन ट्विटर क्या बड़ी बात है, अभी तो रहीम जी खुद जको रख। वैसे ट्विटर की ये अच्छी बात है कि यहाँ रीच डेट होने पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 90% लोग ट्वीट इसलिए करते हैं ताकि वो उसका स्क्रीनशॉट लेके किसी और प्लेटफॉर्म पे डाल पाए। पर आई नो तुम चूतियों को बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक तुम्हारा यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक का ही भूत नहीं उतरा है। इसलिए मैं आया हूँ आज तुम्हें ट्विटर की सच्चाई बताने। तो स्वागत है सबका एक ट्विटर इंडिया टूर में, और इसमें हम आपको दिखाएंगे बहुत ही डिटेल में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक ट्विटर अकाउंट, तो उसके लिए मैंने बनाया एक ट्विटर अकाउंट। हाय गाइस, आज हम बना रहे हैं एक ट्विटर अकाउंट। नेम प्रज्ञान शर्मा। फोन नहीं, ईमेल यूज करेंगे। ईमेल ओके तो अभी मेरे को ट्विटर पे अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है, और अपना यूजर नेम सेलेक्ट करने के लिए मैं जाऊंगा अपने फेवरेट टेक चैनल के पास। हाँ भाई बताओ क्या रखना चाहिए मेरे को अपना यूजर नेम? वाओ हैंडसम लड़का भाई। ओके, हमें एक प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए होगी। वेल ये तो मैं नहीं हूँ। ओके अब लिखना है बायो। सो जैसा कि तुम लोगों को पता ही होगा, जिसके वीडियो तुम अभी देख रहे हो उसके पास इस माइक से भी कम पर्सनालिटी है। तो मैंने डिसाइड करा तुम लोग मेरा बायो डिसाइड करो। कमेंट सेक्शन पे जिस कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक्स होंगे वो होगा मेरा ट्विटर बायो। प्लीज बस स्पेसिफाई कर देना कि तुम्हारा कमेंट ट्विटर बायो के लिए है, क्योंकि मेरे को नहीं पता चलेगा कि तुमने मादर चौथ मेरे लिए लिखा है मेरे बायो के लिए। तो मेरा अकाउंट हो चुका है सेटअप, और अब बारी है मेरे पहले ट्वीट की। हे गर्ल्स, तुम्हारी शादी कैंसिल। मैं जब इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तब मेरे को 2 बहुत इंटरेस्टिंग चीजें दिखी। सबसे पहले तो ये बहन का लोड़ा कौन है, चूते स्ट्राइक मार दूंगा फेक अकाउंट से। और दूसरी चीज, पहली बात तो आप बहुत सही काम कर रहे हो यूट्यूब पे, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने मम्मी पापा को क्या खिलाते हो कि वो आपको अपने मतलब वीडियोस में और लाइव स्ट्रीम में गालियां यूज करने देते हैं? जो तू खिलाता है बहन के लोड़े, तू भी तो सेम चीज कर रहा है। रिप्लाइंग टू कैरी मिनाटी, बेस्ट यूट्यूबर। डैम ही डू बी स्पिटिंग फैक्ट्स दो। हाय राका, रिमेम्बर मी, वो असम लड़का। यू सेड यू विल चेक आउट माई चैनल। ये जब मैं 13 साल का था तब मैंने हगापा करा था, एंड लुक राका भाई ने लाइक भी कर रखा है। तो आई एम प्रीटी श्योर तुम्हें अब तक तो समझ आ ही गया होगा कि कैरी मिनाटी और राका भाई बेस्ट हैं। और अब टाइम है ट्विटर पे कुछ ट्वेलिब्स को फॉलो करने का। ट्वेलिब, अ सेलिब्रिटी हु हैज अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया साइट ट्विटर। अ ब्लेंड ऑफ वर्ड्स ट्विटर एंड सेलेब, शॉर्ट फॉर सेलिब्रिटी। बेसिकली अनक्रिएटिव लोग जो खुद को इंटरनेट बादशाह समझते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 2 हफ्ते ट्विटर पे बर्बाद कर दिए तुम लोगों को दिखाने के लिए कि क्या मस्त चीज है ये, और ये रहे रिजल्ट्स।
कंगना रनौत और @कंगना टीम, क्योंकि एक औरत तो इतना नहीं हक सकती, उसके लिए एक टीम तो लगी होगी। इट्स नेवर इजी टू से बाय बट टाइम टू से बाय टू माई माउंटेन्स, लिविंग फॉर लास्ट शेड्यूल ऑफ थलाईवी टू हैदराबाद। थैंक यू हिमालयस फॉर गिविंग मी शेल्टर इन टेस्टिंग टाइम्स। वेल शायद कंगना मैम इतनी भी बुरी नहीं है इंटरनेट पे। ट्विटर की कंटेंट को एक्सेप्ट यहाँ लोगों को एंड करने के लिए सिर्फ फैंस यूज होते हैं, फैक्ट्स नहीं। हैव यू एवर सेल्फ हार्म्ड, contemplated suicide, bailed on plans because you can't bear to face people, lied about how you really feel, broken down in public? Sometimes I've done all of them together and that's what I call multitasking. तुम्हें इंटरनेट पे एक सूडो डिप्रेस्ड बंदा या बंदी मिलेगी तो तुम इरिटेट होगे, मैं भी होता हूँ, पर आई एम प्रीटी श्योर अगर तुम में 2 ग्राम का भी दिमाग होगा तो तुम उसे कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि स्टिल चांसेस होते हैं कि वो बंदा या बंदी असली में डिप्रेशन में हो, क्या पता उसके बस थोड़े कोपिंग मैकेनिज्म्स अजीब हो। वेल कंगना मैम ने नहीं सोचा ये। अपनी हालत देखो, कुछ लेते क्यों नहीं? सेल्फ एडमिटेडली सुसाइडल हो, टॉक्सिक हो, क्रीपिंग लुकिंग भी। ऐसी कौन सी कमी है जो आप में नहीं है? मुझे ज्ञान मत दो, मुझसे ज्ञान लो। ओके, लगता है ज्ञानी 2.0 के बाल वापस आ गए हैं। गो फक योरसेल्फ। नो नो नो, आई एम हॉट एंड सेक्सी, आई डोंट डू इट माई सेल्फ। तू कंटी बिग बैन दी पूरा लंदन चमकदा। वैसे क्या अब तुम लोगों को भी लगता है ट्विटर अब स्कूल के बॉयज वॉशरूम की तरह हो गया है? क्योंकि यहाँ भी लोग या तो सिर्फ हगने आते हैं या लड़ाइयाँ करने हैं, और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग टाइम पास के लिए आ जाते हैं। बिलीव मी, ट्विटर पे कंटेंट क्रिएटर्स भी हैं। यहाँ कंटेंट का मतलब होता है विटी वन लाइनर्स, जिसपे अगर तुम नहीं हंसे तो तुम सीईओ ऑफ अनफनी हो। और क्रिएटर्स का मतलब होता है यूट्यूब रोस्टर्स, एक्सेप्ट यहाँ रोस्टिंग नहीं होती, यहाँ सार्काजम होता है। अनफनी दोनों इक्वली ही होते हैं। सार्कास्टर, आई एम एन एसोल बट आई कैन मेक यू लाफ दो, दैट आई विल डिसाइड मदरफकर। 12 years old मी वॉचिंग WWE। जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। So I was dating this girl who used to teach Hindi to kids. So we were making out and suddenly she said, "रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए." I was confused. Then I realized she meant to have sex. जोक समझे बच्चों? इसकी माँ की चूत जो है वो फिल इन द ब्लैंक के ब्लैंक जैसी है, अंडरलाइन है। एक तो दिवाली ने सेम टू यू की कितनी गंदी आदत लगा दी। जो लड़की मेरे को हैप्पी मेंस डे कह रही, सबको सेम टू यू लिख रहा। आई एम सॉरी, गलती मेरी है। मुझे लगा दिवाली पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम पोल्यूशन होती है, इसकी मेंटल रिटार्डेशन नहीं। सार्काजम कहाँ है भाई? पूरी प्रोफाइल देख ली, कहीं नहीं मिला। बेसिकली मोर और लेस यही फनी कंटेंट है इस साइट पे। आई नो सिर्फ टेक्स्ट पे फनी होना थोड़ा मुश्किल काम है, बट फिर भोसड़ी का उड़ाओ भी मत अपने आप को हवा में, ठीक है? Saloni Chopra, you may know her from great classics such as Race 3 and MTV Girls on Top. Yes, exactly. The thing is, तुम्हें इसके ट्विटर पे भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिना डिस्क्रिमिनेट करे इंस्टाग्राम पे भी उतनी बकचोदी करती है। Fun facts: No, I am not pregnant. Actually, I want to adopt only. But you don't care, do you? Avoid asking girls if they're pregnant, mainly because it's none of your business. अरे बेटी, तुम pregnant हो क्या? Dad, it's none of your business. Okay. Slap your sons into a room when he says, आता हूँ थोड़ी देर में after 8 PM. So they know all men should remain inside in order to keep women safe. सुन रहे हो ना बहन के लोड़ो? तुम्हें अपने दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट करने मैकडोनाल्ड जाना है 7:30 बजे। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, जाओ, बस 8 बजे से पहले घर वापस आ जाना। वो क्या है ना, हम नहीं चाहते तुम किसी का रेप कर दो। आई नो तुम अभी सिर्फ 11 साल के हो, पर रिस्क तो नहीं ले सकते ना। आई लव हाउ हर ट्वीट पे सिर्फ 5-5, 6-6 लाइक्स हैं, इवन दो इसके ऑलमोस्ट 10,000 फॉलोअर्स हैं। और तुम्हें लगता था मेरा चैनल डेड है। आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों को दिसंबर 2019 में दिल्ली अनाज मंडी फायर के बारे में नहीं पता होगा। अनाज मंडी एक जगह है दिल्ली में जहां लास्ट ईयर दिसंबर में फायर ब्रेकआउट हो गई थी, जिसमें अनफॉर्चुनेटली 43 लोग मारे गए थे। और इसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट भी करा था। द फायर इन दिल्लीज अनाज मंडी ऑन रानी झांसी रोड इज एक्सट्रीमली हॉरिफिक। माय थॉट्स आर विद दोज हु लॉस्ट देयर लव्ड वंस, विशिंग द इंजर्ड अ क्विक रिकवरी। अथॉरिटीज आर प्रोवाइडिंग ऑल पॉसिबल असिस्टेंस एट द साइट ऑफ द ट्रेजेडी। और इस पर हमारी सलोनी दीदी ने ये रिप्लाई करा, नो पॉइंट ऑफ हैविंग अ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इफ यू कैन नॉट इवन एक्नॉलेज दैट द वुमेन इन योर कंट्री आर बीइंग गैंग रेप्ड एंड बर्न्ड अलाइव। अगर ये धरती है ना, तो
ये इसका कॉमन सेंस यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत सारी स्पीचेस दे रखी हैं, नहीं, किसी की रेप से कितना क्लाउड कमाया जा सकता है ये देखना है अपने को बस। और ये तब है जब चारों गिल्टी इस इंसिडेंट के एक दिन बाद पकड़े भी गए थे। ऐसा भी नहीं है कि ये केस सॉल्व भी नहीं हुआ। भाई एक 16 साल के चूतिए को इन इंटरनेट सेलिब्रिटीज को फैक्चुअली करेक्ट करना पड़ रहा है, समझ रहे हो क्या हालत है। मैं ऑब्वियसली इस वीडियो में ज्यादा सूडो फेमिनिज्म के टॉपिक में डीप नहीं जाना चाहता। इस वीडियो में अगर कोई मैसेज है भी तो वो ये है कि चूतियों को सर पे चढ़ाना बंद करो, स्पेशली अगर वो ट्विटर से हैं। ओपिनियन देना और रिलेटेबल चीजें बोलना कोई टैलेंट नहीं होता, ये काम एक 5वीं का बालक भी कर सकता है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये काम करके तुम बहुत बड़े आदमी हो तो सॉरी डार्लिंग। ट्विटर को सेलिब्रिटीज के इल फ्लो और मर्डर / सुसाइड थ्योरीज के लिए छोड़ दो। बेकार कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पे भी बहुत है। नहीं मतलब ये चैनल नहीं, पढ़ेंगे।